वेलकम टू मूवीज स्टोरीज एक्सप्लेनेशन। आज हम आपके लिए लाए हैं साल 2017 में रिलीज हुई ज़ॉम्बी थ्रिलर मूवी जिसका नाम है डे ऑफ द डेड ब्लड लाइन्स। मूवी स्टार्ट होती है और हम जोई नाम की लड़की को देखते हैं। जोई अपने चारों तरफ देखती है। पूरे में अफरा तफरी मची थी और ज़ॉम्बी आम इंसानों पर हमला किए जा रहे थे। वो उन्हें मारकर खा रहे थे। जोई को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी एक ज़ॉम्बी की नजर जोई पर पड़ जाती है। वो उसका पीछा करने लग जाता है। जोई अपनी जान बचाकर भाग रही होती है। यहाँ से कहानी 4 घंटे पीछे जाती है। यूनिवर्सिटी में टीचर मेडिकल स्टूडेंट्स को एक डेड बॉडी के बारे में बता रही होती है कि इसकी मौत एक बहुत खतरनाक वायरस से हुई है। इन्हीं स्टूडेंट्स के बीच में जोई भी होती है। क्लास खत्म हो जाने पर जोई की फ्रेंड उसे बताती है शाम को पार्टी है। जोई से मिलने के लिए एक पेशेंट आया होता है जिसका नाम मैक्स होता है। मैक्स जोई के पीछे पागल होता है। जोई उसे पसंद नहीं करती थी, वो फिर भी उसके पीछे पड़ा था। जोई उसका ब्लड सैंपल लेने के बाद जब उसका दूसरा हाथ देखती है तो उसने चाकू से काटकर जोई का ही नाम लिखा था। जोई उसे देखकर घबरा ही रही होती है कि वो जोई को गलत तरीके से टच करने लगता है। जोई गुस्सा करने लगती है। उतने में उसकी फ्रेंड भी आ जाती है। जोई की फ्रेंड उसे डांटने लगती है और वहाँ से भगा देती है। वो जोई को पार्टी में ले जाने के लिए ही आई थी। पार्टी में पहुंचकर जोई को भी अच्छा लगता है। उतने में उनका एक फ्रेंड आकर बताता है बियर खत्म हो गई है और वो मॉर्ग के फ्रीजर में रखी हुई है। जोई बियर लेने अकेली ही चली जाती है। वो जैसे ही बियर निकाल कर जाने लगती है, मॉर्ग के गेट से मैक्स अंदर आता है। वो जोई के पास आने लगता है, फिर उसे पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। उसका रेप करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी जोई देखती है वही लाश जिसके बारे में मैम सुबह पढ़ा रही होती है। वो लाश जिंदा हो गई होती है। वो ज़ॉम्बी बन चुका होता है और मैक्स पर हमला कर देता है। जोई भी उसे देखकर डर गई होती है। वो वहाँ से अपनी जान बचाकर भागती है। जोई पार्टी में पहुँच जाती है और अपने सभी दोस्तों को बताती है कि यहाँ से निकल जाओ, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। ज़ॉम्बीज़ पार्टी में पहुंच गए थे और वो सभी लोगों पर हमला शुरू कर देते हैं। जोई एक विंडो से बाहर निकल गई थी और वो अपने दोस्त को भी हाथ बढ़ा रही होती है, पर जब तक उसकी दोस्त उसका हाथ पकड़ती, उसकी दोस्त को ज़ॉम्बीज़ ने पकड़ लिया था। ज़ॉम्बीज़ उसकी दोस्त को खा जाते हैं। इस मूवी का नाम दिखाया जाता है। जोई बताती है ये वायरस एक इंटरनेशनल इमरजेंसी बन गया है, सिर्फ कुछ ही लोग जिंदा बच पाए हैं। जोई कुछ जिंदा बचे हुए लोगों के साथ आर्मी बंकर में रहती है, जहाँ पर कुछ बच्चे भी रहते थे और इनकी जरूरत का सारा सामान मौजूद था। जोई ने हार नहीं मानी थी और वो इस वायरस का एंटीडोट बनाने की कोशिश करती रहती है। एक औरत आकर जोई को बताती है कि उसकी बेटी की तबीयत खराब है। जोई उस बच्ची को चेक करती है, उसका नाम लिली होता है। जोई मीटिंग रूम में आती है। इस यूनिट के लीडर का नाम मिगुल होता है। जोई मिगुल को बताती है कि लिली की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उसके इलाज के लिए हमें एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़ेगी। उसे लाने के लिए हमें इस बंकर से बाहर निकलना पड़ेगा। मेरे कॉलेज के मेडिकल रूम में दवाइयाँ मौजूद हैं, अगर तुम हमें बाहर जाने दो तो मैं दवाई ला सकती हूँ। मिगुल उन्हें बाहर जाने की परमिशन नहीं देता है, कहता है तुम्हारा कॉलेज बहुत दूर है, मैं अपने सैनिकों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। जोई बताती है लिली को जो बीमारी है वो कंटेजियस है, अगर उसका इलाज ना किया गया तो वो बीमारी बंकर में सभी लोगों को हो जाएगी और सब मारे जाएंगे। तब मिगुल जोई की बात मानकर उसे एक टीम बनाकर दे देता है। उस टीम का लीडर मिगुल का भाई बाका होता है। बाका जोई से प्यार भी करता था। जोई के साथ आर्मी की एक टीम बंकर से बाहर आ जाती है। वो लोग जंगल के रास्ते से जा रहे होते हैं, तभी उनकी एक कार खराब हो जाती है। लूसी नाम की एक लेडी कार को रिपेयर करने की कोशिश कर रही थी और अंधेरा भी होने लगा था। तभी ज़ॉम्बीज़ की आवाज आने लगती है, सभी लोग घबराने लगते हैं। तब तक लूसी ने कार रिपेयर कर दी थी। सभी लोग कार के अंदर बैठ जाते हैं। सभी अपनी जान बचाकर यहाँ से निकल जाते हैं। सभी लोग जोई के कॉलेज पहुंच जाते हैं। वहाँ पर बहुत सावधानी के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। जोई उन्हें मेडिकल रूम में ले आई होती है, जहाँ से वो जरूरत की सभी दवाइयाँ और वैक्सीन अपने साथ रख लेते हैं। सभी लोग वापस जाने लगते हैं। जोई जान करके अपने ग्रुप से अलग हो जाती है। वो अपने कॉलेज की लैब में आई होती है, जहाँ पर वो काम किया करती थी। वहाँ पर उसकी माँ की फोटो लगी होती है। जोई अपनी माँ की फोटो लेकर वापस आने लगती है। एक ज़ॉम्बी जोई के ऊपर हमला कर देता है। वो अपनी जान बचाने के लिए गोलियां चला देती है। गोलियों की आवाज सुनकर बाकी ज़ॉम्बीज़ आवाज का पीछा करने लगते हैं। जोई का स्कार्फ उसी ज़ॉम्बी को मिल जाता है जिसने उस पर हमला किया था। ये ज़ॉम्बी कोई और नहीं, वही मैक्स होता है, जोई का पागल पेशेंट। जोई अपनी टीम के साथ मिल गई होती है। वो वहाँ से निकलने लगते हैं, तभी ज़ॉम्बीज़ उनके एक सोल्जर पर अटैक कर देते हैं और उसको वो सभी खा जाते हैं। बचे हुए लोग अपनी जान बचाकर भागते हैं। कैंप में वापस आने के बाद मिगुल को बताते हैं कि हमारा
एक सोल्जर मारा गया तो मिगुल इसका जिम्मेदार जोई को बताता है। इन लोगों की कार के नीचे छुपकर ज़ॉम्बी मैक्स भी इस जगह पर पहुंच गया था। बच्चे ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहे थे, उनकी बॉल जंगल में चली जाती है। एक बच्चा बॉल लेने के लिए जाता है, तभी एक सोल्जर वहां पर आकर बच्चे को अंदर भेज देता है। वो बॉल ढूंढने लगता है, ज़ॉम्बी मैक्स वहीं पर छुपा था। वो उस सोल्जर की जान ले लेता है। वो छुपता छुपाता बंकर के अंदर आ जाता है। यहाँ पर एक बात देखने वाली थी कि ज़ॉम्बी बनने के बाद भी उसका दिमाग काम कर रहा था। वो एसी के वेंट में घुस जाता है। जोई आकर उस छोटी बच्ची लिली को दवाई पिलाती है। मैक्स वेंट के थ्रू जोई और बाका को बात करते हुए देख लेता है, जिस चीज से उसे बहुत जलन हो रही थी। वो वेंट में आगे बढ़ने लगता है। एक आदमी को वेंट के अंदर से आवाज आ रही थी। उसे लगा अंदर चूहे हैं। वो हथौड़ी लेकर चूहे को मारने जाता है, पर वेंट के अंदर उसे मैक्स मिलता है, जो उसी को जान से मार देता है। थोड़ी देर बाद उस आदमी की दोस्त उस रूम में आकर उसे आवाज देने लगती है। तभी उसे ऊपर के वेंट से खून गिरता हुआ दिखता है। वो वेंट को खोलती है तो उसके दोस्त की लाश उसके सामने गिरती है। वो बुरी तरह से घबराकर भागने लगती है, पर मैक्स उसे भी पकड़ लेता है और उसे भी जान से मार देता है। जोई अपने रूम की तरफ वापस जा रही होती है। वो देखती है एक ज़ॉम्बी उसके सामने ही खड़ा होता है। वो घबराकर भागने लगती है, पर भागते भागते अलार्म बजा देती है। सभी लोगों को खतरे के बारे में पता चल जाता है। जोई एक जगह आकर फंस जाती है। बाहर जाने का दरवाजा लॉक था। मैक्स उसके पास आकर उसे अपना हाथ दिखाता है, जिस पर उसने जोई लिखा था। जोई उसे पहचान जाती है। वो जोई को पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, पर उसे काटता नहीं है। जोई के दोस्त यहाँ पर पहुँच गए होते हैं। वो उस पर गोली चलाते हैं। जोई कहती है, इसे जान से मत मारो, मुझे इसकी जरूरत है, मैं इसके थ्रू वैक्सीन बना सकती हूँ। बाका उसके ऊपर जाल डाल देता है। वो लोग उसे एक रूम में बांध देते हैं। मिगुल वहाँ पर पहुँच जाता है, कहता है तुम लोग पागल हो गए हो, इसे जान से क्यों नहीं मारा। जोई कहती है वैक्सीन बनाने के लिए हमें इसकी जरूरत है। रूम में मौजूद सभी लोग जोई का साथ देते हैं। फिर मिगुल भी मान जाता है। जोई टेस्ट करती है तो पता चलता है कि उसका दिल और आंखें, पैर और आधा दिमागी एरिया काम कर रहा है, पर उसकी समझ में ये नहीं आ रहा होता है कि ऐसा कैसे हो रहा है। जोई उसके ब्लड सैंपल को चेक करके बाका को बताती है कि इसके हार्मोनल लेवल बहुत हाई है, पर बॉडी में 9 हार्मोनल ग्लैंड्स होते हैं। मुझे नहीं पता है कि इलाज किस में है। वो कहती है अगर मुझे कुछ ज़ॉम्बीज के वायरस सैंपल्स मिल जाएं, तो मुझे पता चल सकता है कि वो कौन सा ग्लैंड है। बाका जोई की हेल्प करने के लिए मान जाता है। रात होने पर सभी लोग फेंसिंग के पास आते हैं। उनमें से एक सोल्जर थोड़ा सा गेट खोलता है और एक ज़ॉम्बी के अंदर आते ही गेट बंद कर देता है। वो सभी उस ज़ॉम्बी को पकड़ लेते हैं और जोई उसका सैंपल ले लेती है। जोई कहती है सैंपल के लिए हमें एक और ज़ॉम्बी की जरूरत पड़ेगी। वो सैनिक फिर से थोड़ा सा गेट खोलता है। एक ज़ॉम्बी के अंदर आने पर गेट बंद कर देता है। जोई उसका सैंपल ले लेती है, पर तब तक सभी ज़ॉम्बीज गेट को धक्का मारकर गेट खोल देते हैं और वो अंदर आ जाते हैं। सभी सोल्जर्स उन पर हमला करते हुए अपनी जान बचाकर भागते हैं। मिगुल जोई की लैब में आता है। वहाँ पर वो मैक्स के हाथ पर जोई का नाम देखकर सोचता है जोई इसकी गर्लफ्रेंड है, इसीलिए इसे बचा रही है। मिगुल ज़ॉम्बीज को आता हुआ देख लेता है। वो गेट बंद करवा देता है। जोई और बाकी सैनिक भी अंदर पहुंच चुके थे। वो सभी को डांटने लगता है। जोई कहती है हमें ब्लड सैंपल्स की जरूरत थी। तभी एक लड़की के हाथ में मिगुल देखता है ज़ॉम्बीज ने काट लिया होता है। वो उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है। जोई उसे रोकने लगती है। जोई कहती है इन्फेक्शन फैलने में टाइम लगेगा, तब तक मैं वैक्सीन बना लूंगी। मिगुल कहता है तुम्हारे पास अभी वैक्सीन है। जोई के नहीं बोलते ही वो गोली चला देता है। जोई उसे डांटने लगती है तो वो जोई के ऊपर भी गन पॉइंट कर देता है। तब बाका उसे रोकता है। बाका अंदर आकर मिगुल से बात करने लगता है। उसे कहने लगता है तुम ये क्या कर रहे थे, जोई के ऊपर तुमने गन पॉइंट की थी। वो जो कुछ भी कर रही है हम सभी को बचाने के लिए कर रही है, वैक्सीन बनाने के लिए कर रही है। मिगुल कहता है वो तुम्हें पागल बना रही है। जो ज़ॉम्बी बांधा हुआ है वो उसका बॉयफ्रेंड है, मैंने उसका नाम उसके हाथों पर देखा है। बाका जोई के पास आकर उससे मैक्स के बारे में पूछता है। तब जोई बाका को सारी सच्चाई बताती है। जोई लैब में अपना काम कर रही होती है, तभी 2 सोल्जर्स वहाँ पर आ जाते हैं। एक लड़की मैक्स के ज्यादा पास चली गई होती है। मैक्स उसका गला पकड़ लेता है। दूसरा सोल्जर उसे छुड़ाने की कोशिश करता है। मैक्स उस दूसरे सोल्जर से चाबियां चुरा कर उसे छोड़ देता है। दूसरा सोल्जर उस लड़की को वहाँ से ले जाता है। जोई अपने एंटीवायरस बनाने के काम पर लग जाती है। काफी टेस्ट करने के बाद वो खुशी के साथ बाका को फोन करती है, लेकिन तब तक मैक्स ने अपने आप को आजाद कर लिया था। उसने जोई का गला पकड़ लिया था। जोई उसके ऊपर एसिड डालकर वहाँ से भागती
भागती है। उसे उसके दोस्त मिल जाते हैं, उन्हें बताती है मैक्स आजाद हो गया है। लैब में पहुंचने पर वो वहां से भाग चुका होता है। वो लोग अलार्म बजा देते हैं और सभी को ज़ॉम्बी के बारे में पता चल जाता है। मैक्स छोटी बच्ची लिली के सामने आ गया था। जोई को लिली की चेन रास्ते में मिलती है। जोई भागते हुए लिली के रूम में आती है, जहाँ पर उसे 2 सैनिकों की लाश दिखती है। वो उनकी बंदूक ले लेती है। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ती है, मैक्स ने लिली को पकड़ रखा होता है। जोई कहती है उसे जाने दो, वो नहीं छोड़ता है। जोई अपनी बंदूक नीचे रख देती है। मैक्स तुरंत लिली को छोड़कर जोई को पकड़ लेता है। जोई को पकड़ते हुए वो मेन गेट खोल देता है, जहाँ से ज़ॉम्बीज़ अंदर आने लगते हैं। मिगुल मैक्स पर गोली चलाता है। लिली ज़ॉम्बीज़ से डरते हुए बाहर भागती है। जोई भी उसके पीछे बाहर चली जाती है और मैक्स जोई के पीछे। बंकर के अंदर बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज़ आ चुके थे और सैनिक उन्हें रोके जा रहे थे। ज़ॉम्बीज़ बंकर के दूसरे साइड भी पहुंच गए थे, जहां पर आम आदमी रहते थे। वो उन्हें भी काटने लग जाते हैं। एक ज़ॉम्बी ने बाका के हाथों में भी काट लिया होता है। मिगुल मेन गेट बंद कर देता है। बाका मिगुल से कहता है जोई बाहर है, मुझे उसे बचाने जाना है। मिगुल उसे रोकने के लिए उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है, पर उतने में एक ज़ॉम्बी मिगुल के ऊपर हमला कर देता है और एक बाका के ऊपर। 2-3 ज़ॉम्बी मिलकर मिगुल को मार देते हैं। बाका ज़ॉम्बीज़ को मारता तो है, पर उसका भाई भी मर चुका होता है। जोई लिली को लेकर बैक गार्डन में छुपी हुई थी। मैक्स भी उन्हें ढूंढता हुआ वहां पहुंच जाता है। जोई मिट्टी के अंदर छुपी हुई थी। जैसे ही मैक्स का ध्यान दूसरी तरफ होता है, जोई उसके पेट में चाकू मार देती है, फिर उसका गला काट देती है। जोई लिली के साथ अंदर आ जाती है। बाका सुसाइड करने वाला था। जोई उसे रोक देती है, कहती है मैंने वैक्सीन बना ली है, तुम ठीक हो सकते हो। जोई बाका को वैक्सीन लगा देती है। उसका इलाज काम भी कर जाता है। बाका ठीक हो जाता है। जोई रेडियो के जरिए ये इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट कर देती है कि उसने वैक्सीन बना ली है। जो भी लोग जिंदा बचे हों वो इस ब्रॉडकास्ट का जवाब दें। बाहर दिखाया जाता है बच्चे खेल रहे होते हैं। उन्होंने अपने बंकर को फिर से पहले की तरह बसा लिया होता है। बाका और जोई भी साथ में बहुत खुश होते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आप लोगों को मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मूवी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।